Israel Iran war could shrink India's GDP to 5.1%. बट वॉर इंडिया की जीडीपी कैसे अफेक्ट करती है आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाउ ईरान के पास एक चोक पॉइंट लोकेटेड है विच इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट आता है विच इज मोर देन 35%। नाउ अगर ईरान इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर देता है वॉर के चलते तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस इज नथिंग बट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नाउ इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है तो हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा महंगे हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो इसलिए इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है। बट अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइडन होगा। तो हम क्रूड ऑयल किस में मंगाते हैं? हम मंगाते हैं यूएस डॉलर्स में। तो पहले अगर हमें क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए कम रुपीस देने पड़ रहे थे तो अब हमें क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए ज्यादा रुपीस शेल आउट करने पड़ेंगे। अगर हम ज्यादा रुपीस शेल आउट करेंगे तो रुपी डेप्रिशिएट होगा। अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उससे हमें और पैसे देने पड़ेंगे। अब इंडिया में जो भी बिजनेसेस हैं वो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ेगा। अगर उन्हें इनपुट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट महंगा बनेगा तो इंडिया में आएगा इन्फ्लेशन। नाउ इंडिया इज अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट आता है उसकी कंजम्पशन से। तो अगर प्राइसेस महंगे होंगे तो लोग उन चीजों को कम खरीदेंगे और कम खरीदेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगा।